हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, केमिस्ट्री वर्ड और केमिस्ट्री का डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं, और केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो केमिस्ट्री जो है ये क्या है, इसका डेली लाइफ में हम, जैसे कि आज के ज़माने में जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी वस्तुएं यूज़ कर रहे हैं, वो सारी क्या हैं, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। जैसे एग्जाम्पल हम प्लास्टिक यूज करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक हो गई, यानी कि पेन, पेंसिल, रबर, लैपटॉप, कंप्यूटर, माउस, बुक्स, है ना, वॉच, बल्ब, ये सारी चीज़ें क्या है, केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है। उसके बाद में हम केमिस्ट्री सम बेसिक कंसेप्ट से एक टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, हमारे आसपास की जो भी चीजें पाई जाती है, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं पाई जाती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो और चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सारी क्या है, मैटर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, मैटर कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, वाटर हो गया, एयर एंड ऑल लिविंग थिंग्स। क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स। लेकिन जो मैटर की डेफिनेशन है वो क्या है, दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर हम कहते हैं किसको है, जिसके पास मास हो, मास मीन्स वेट हो, और क्या हो, कुछ ना कुछ स्पेस हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर्स, मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, इसमें 3 भागों में डिवाइड किया गया है इसको। नंबर 1 सॉलिड हो गया, नंबर 2 लिक्विड हो गया, नंबर 3 गैस हो गया। अब जो सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड के पास में जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, और शेप भी कैसी होती है, इनकी फिक्स होती है। जैसे एग्जाम्पल हमने पेन लिया, ठीक है, पेन लिया, बुक ली, ये हम एग्जाम्पल बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हम ज्यादातर यूज करते हैं, इसलिए। तो ये कैसे हैं, इनकी डिफाइनाइट शेप, इनकी शेप में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी और इनके वॉल्यूम में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए कैसे सॉलिड है। सेकेंड नंबर पे आते हैं लिक्विड। हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डिफाइनाइट शेप। यानी जो लिक्विड होते हैं इनके पास वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन जो शेप होती है वो कैसी होती है, फिक्स नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए आप, जैसे मिल्क हो गया आपका, ठीक है, सेकंड आपका ऑयल हो गया, थर्ड आपका वाटर हो गया, ये क्या है, ये सारे लिक्विड के एग्जांपल्स हैं। अब हम इनको पहचानेंगे कैसे, या एक घर में डेली तरीके से हम यूज करके देख लें कि ये मिल्क है, इसका कैसे हम पहचान करेंगे कि इनका वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप इनकी फिक्स नहीं है। तो हमने क्या किया, 1 लीटर मिल्क लिया और उसको मैंने एक बोतल में फिल कर दिया, तो क्या हुआ, उसकी शेप जो थी वो कैसी हो गई, चेंज हो गई। अब उसी वाटर को मैंने, उसी मिल्क को मैंने क्या किया, फिर से मैंने किसी भगोने या किसी और बर्तन में डाल दिया जिससे मुंह कैसा था, चौड़ा था। तो क्या हो गया, ये मिल्क जो है वही सेम मिल्क है ना, वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन फिर से उसकी शेप कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी बॉटल में जो उसका आकार था, शेप था, वो अलग था, और जो वही मिल्क जब हमने किसी और बर्तन में डाला तो उसका शेप कैसा हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम गैस पे। हैव नाइदर डिफाइनाइट वॉल्यूम नॉर डिफाइनाइट शेप। यानी इसके पास में क्या होता है, ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कौन कौन सी गैसें हो गई, जितनी भी CO2 हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारी क्या है, हमारी गैसें हैं। अब जैसे ऑक्सीजन का हम एग्जांपल लेते हैं, डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हमें पता नहीं इसका कितनी वॉल्यूम में लेते हैं, और ना तो हमें ये पता होता कि इसका शेप किस आकार का होता है, इसलिए कहते हैं कि ना तो इनका वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही इनकी शेप फिक्स होती है। इसके बाद में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में एक कन्वर्जन देखते हैं।
हमने क्या किया, सबसे पहले सॉलिड लिया। सॉलिड क्या है हमारे पास, आइस। इसको क्या किया मैंने, रूम टेम्परेचर पे जैसे ही रखेंगे उसके बाद में क्या हो जाएगी, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और लिक्विड को हमने क्या किया, फिर से हीट किया, और जैसे ही हीट करेंगे वैसे ही गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। फिर से उसी गैस को हमने क्या किया, कूल किया, लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और लिक्विड को फिर से कूल किया तो आइस में चेंज हो जाएगी। अब ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि कहीं पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में है, और जैसे ही धूप निकलती है ना, उसे हीट मिलेगी, और हीट मिलेगी तो क्या हो जाएगा, वो जो लिक्विड है वो बाष्प बन के सारा उड़ जाएगा, बाष्पीकृत हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा, गैस फॉर्म में हो जाएगा। और फिर से क्या होता है, गैस फॉर्म, और वहां पे बादल के बूंद, बादल में जाकर बूंदों के रूप में संघनित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि वही बूंदे फिर से बादल आते हैं और आपस में टकराते हैं, और फिर से वही बूंदे हमारी वर्षा के रूप में फिर से पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस हैं, इनके पार्टिकल्स की बात करते हैं। इनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे हैं, बहुत ही पास पास हैं, बिल्कुल इनके बीच में गैप नहीं है, इसीलिए वॉल्यूम फिक्स होता है, और शेप भी कैसी होती है, फिक्स होती है। अगर इनके वॉल्यूम के बीच में, इनके इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप रहेगा तो इनकी शेप कैसी हो जाएगी, फिक्स नहीं रहेगी। लेकिन जब वही बात हम लिक्विड के रूप में करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स देखिए यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं, थोड़े से सॉलिड की अपेक्षा दूर दिख रहे हैं, है ना। और नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं सबसे ज्यादा सॉलिड के पास पास, उससे दूर लिक्विड के पास पास, उसके बाद में गैस के पास, सॉरी उसके बाद दूर दूर किसके, गैस के पार्टिकल्स। इनके बीच में गैप काफी पाया जाता है और पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है और इनकी शेप भी फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर को समझ लेते हैं। जैसे मैटर मैंने भी आपको बताया था कि हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं वो क्या है, मैटर कहलाती हैं। अब मैटर भी दो तरह का होता है, नंबर 1 टू टाइप्स मैटर, नंबर 1 मिक्सचर और नंबर 2 प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर में दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक तो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक होते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस में दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक एलिमेंट होते हैं और ये क्या होते हैं, हमारे पास कंपाउंड होते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक जितना भी टॉपिक पढ़ाया वो सारा समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए मुझे कि आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है, और आप बीच बीच में हमें कमेंट के द्वारा ये टॉपिक बता सकते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, कम आया, ज़्यादा आया, जैसा भी आया वैसे ज़रूर हमें अपने कमेंट के द्वारा बताएं। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर का मतलब होता है कि दो चीज़ें आपस में जब मिक्स हो जाती हैं तो उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास शुगर हो गई और साथ में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और एक हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया जिसका नाम है क्या, सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे जो मिक्सचर हैं वो दो तरह के होते हैं, एक अभी बताया, एक होमोजीनियस होते हैं और एक हेटेरोजीनियस होते हैं। अब शुगर और वाटर ये कैसे हैं, आपस में हो जाते हैं। हम लोगों ने देखा हुआ डेली लाइफ में घर में शिकंजी बनाते हैं तो उसमें क्या किया, हमने शुगर डाली और वाटर डाल दिया और हमारे शरबत तैयार होता है जिसका नाम है क्या, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि जो शुगर और वाटर है, ठीक है, जो शुगर है ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सॉल्यूट, और वाटर जो कहलाता है ये कहलाता है क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो इनकी क्वांटिटी लेते हैं तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो हम लेते हैं वो ज़्यादा लेते हैं और शुगर की क्वांटिटी जो लेते हैं वो हम कैसी लेते हैं, कम लेते हैं। क्यों लेते हैं कम, क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट है इसमें हम सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं और जिससे क्या होता है, हमारा सोल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जस्ट इसका हम अगर अपोजिट कर देते हैं, जैसे कि अगर हमने सॉल्यूट ज़्यादा ले लिया
ठीक है, और सॉल्वेंट कम ले लिया, डिजोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, उतना अच्छा से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा सॉल्यूट को कम लेते हैं और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा लेते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए। उसके बाद में एग्जाम्पल मैंने आपको एक बता दिया है, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे टी हो गया, है ना, सोल्यूशन हो गए, उसके बाद में केमिकल्स हो गए, सारे किस में आ जाएंगे, होमोजेनियस में आ जाएंगे। अब मिक्सचर की बात के बाद में इसे दो भागों में जब डिवाइड किया तो एक पार्ट इसका क्या आया, होमोजेनियस मिक्सचर, और सेकंड क्या आया, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर तो समझ में आ गया, अब होमोजेनियस क्या होते हैं और हेट्रोजेनियस क्या होते हैं, यानी कि जो आपस में जो दो चीजें आपस में मिक्स हो जाती हैं अच्छे से, वो क्या कहलाती हैं, होमोजेनियस कहलाती हैं, और जो आपस में मिक्स नहीं होती हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे हेट्रोजेनियस कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था शुगर वाला, ये हमारा कैसा है, जीनियस है। लेकिन हम हेट्रोजीनियस एग्जाम्पल समझ लें, जैसे हमने वाटर लिया और साथ में क्या लिया, चॉक प्लस वाटर लिया, अगर हम इनको मिक्स करें तो इनका सोल्यूशन कभी भी नहीं बनता है, क्योंकि ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। चॉक की जगह पे अगर हम बालू ले लें, सैंड ले लें, तो भी क्या हुआ, सैंड प्लस बालू, तब भी हमारा सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो ये क्या है, हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद में हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में जो भी हमारी मेटल्स आ जाती हैं वो सारी क्या हैं, हमारे जो भी एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंपाउंड्स आ जाते हैं, मेटल्स आ जाते हैं, वो सारे प्योर सब्सटेंस हैं। प्योर सब्सटेंस में एक टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, कौन सा, एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम, यानी जिसके पास सिर्फ एक ही प्रकार के एटम हो। दीज पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं, यानी कि ओनली वन टाइप्स एलिमेंट जो होते हैं, टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल कहलाते हैं, जो सिर्फ एक प्रकार के एलिमेंट होते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये एटम्स है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब ये ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, ये हमारे क्या है, सारे एटम्स हैं। अब यहीं पे जब सेम एटम्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, यानी सेम एलिमेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन लिया, एक हाइड्रोजन ये भी है, एक और मैंने इसी मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया, हमारा मॉलिक्यूल्स बन गया। उसके बाद में यहाँ सेकंड एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, दोनों की रिएक्शन कराई, बस क्या बन गया, O2 बन गया, ये भी एक मॉलिक्यूल्स है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि एलिमेंट और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है, यानी कि होते तो सेम एटम है लेकिन ये सिंगल एटम होते हैं, और ये कैसे होते हैं, डबल। जैसे कि हमारे पास जो एलिमेंट होगा, इसमें हम जैसे H बताया, अभी हमने आपको O बताया, ये हमारे एलिमेंट हो गए जिसे हम एटम्स कहते हैं, और ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये हमारे कैसे हो जाएंगे, जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, ये हमारे सारे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कंपाउंड की। अब इसमें क्या होता है, अभी तक हमने मॉलिक्यूल्स में सेम एटम लिए, सेम एलिमेंट लिए, लेकिन जो हमारे कंपाउंड्स हैं इसमें हम कैसे लेंगे, डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। वो कैसे होंगे, डिफरेंट जो एलिमेंट होंगे वो 2 हो सकते हैं एंड मोर हो सकते हैं, दो या अधिक ले सकते हैं, जो आपस में मिक्स हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि NH3, ये क्या है, अमोनिया गैस है। नेक्स्ट एक और ले लीजिए आप, जैसे CO2, ये भी क्या है, डिफरेंट एलिमेंट। जैसे N अलग है और H3 अलग है, और ये क्या बना देंगे, NH3, ठीक है, ये NH3। अब यहाँ पे देखिए दिखाया वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हमारा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। एंड हाइड्रोजन हमने क्या लिया, 2 एटम लिए, और ऑक्सीजन का हमने 1 एटम लिया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई गई है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, और कार्बन कितना है हमारे पास, सिंगल है।
ये कैसे होगा, डिफरेंट एटम होगा, डिफरेंट एलिमेंट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अभी मैटर तो हमने जान ही लिया, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे पहचानते हैं। यानी जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सच एज कलर, सबसे पहले उसको कलर से पहचानेंगे। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स क्या होता है, स्मेल से पहचानेंगे। उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इससे हम पहचानेंगे। उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इससे पहचानेंगे। और साथ में क्या होगा, इसकी डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे पहचानेंगे, यानी एक सब्सटेंस कोई रिएक्शन करता है और वो दूसरे फॉर्म में जब चेंज हो जाता है तो क्या कहलाता है, वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। जैसे कि एसिडिटी, बेसिसिटी, ये किसके एग्जाम्पल है, हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका जो पूछ देते हैं कभी कभी, केमिकल चेंजिंग और फिजिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग और फिजिकल चेंजिंग कैसे आप जानेंगे। कोई आपको 2-3 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि उसका नाम क्या, इसमें केमिकल चेंजिंग है या फिजिकल चेंजिंग है। जैसे कि एग्जाम्पल, कटा हुआ सेब, ठीक है, जला हुआ कागज, नेक्स्ट आइस। अब इनमें क्या पूछा जाएगा, इनमें पूछा जाएगा कि इनमें केमिकल चेंजिंग है या फिजिकल चेंजिंग है, आप कैसे पहचानेंगे। अभी आपको बताया कि जो फिजिकल चेंजिंग होती है वो हम कलर से, ऑर्डर से, मेल्टिंग पॉइंट से पहचान सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंजिंग कैसे होती है, जो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है रिएक्शन के द्वारा, वो क्या कहलाता है, हमारा केमिकल चेंजिंग कहलाता है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि जो कटा हुआ सेब होता है, वो जैसे काटते हैं तब तो उसका कलर वाइट होता है, लेकिन जब वो थोड़ी देर रखा रहता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो चुका है, अब वो उसी फॉर्म में वापस नहीं आ पाएगा जिस फॉर्म में वो पहले से ही था। तो ये कैसी चेंजिंग हो गई, केमिकल चेंजिंग। यानी केमिकल चेंजिंग बिल्कुल अपने शब्दों में समझिए कि जो चीज एक बार बन चुकी है दोबारा उसी फॉर्म में वापस नहीं हो पाएगी। और फिजिकल चेंजिंग, उसे हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, वो हमारी फिजिकल चेंजिंग हो जाएगी। जैसे आइस है, हमने आइस से क्या बनाया था, पहले लिक्विड बनाया था, ठीक है, और फिर लिक्विड से हमने क्या बनाया, उसने गैस बनाया, और फिर गैस से फिर लिक्विड बनाया, और लिक्विड से फिर हमने आइस बनाई। तो ये क्या थे, हमारे फिजिकल चेंजिंग थी। लेकिन जला हुआ कागज, अगर हम कागज को एक बार जला दें तो फिर से उसी फॉर्म में वापस नहीं आ सकता है। ये भी कैसी हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल चेंजिंग आ जाएगी। अब हम आज आपके क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो नए पार्ट में आएंगे। आपको मेरी क्लास कैसी लगी, आप कमेंट करके इस क्लास के बारे में ज़रूर अपने सुझाव दीजिए, और क्लास को मेरी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।